हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता के कर्म संन्यास योग को आगे पढ़ते हैं। परमेश्वर किसी के लिए ना तो कर्म का, ना कर्मों के फल का और ना ही उसके स्वामित्व की भावना का सृजन करते हैं। ये सभी प्रकृति के गुणों यानी सत्वगुण, रजोगुण या तमोगुण द्वारा अधिनियमित होते हैं। परमेश्वर किसी के पाप या पुण्य का ग्रहण नहीं करते। जीवात्माएं अज्ञान से आच्छादित होने के कारण भटके हुए हैं, किंतु आत्मज्ञान द्वारा जिन व्यक्तियों के अज्ञान का नाश हो गया है, उनका ज्ञान उन्हें सूर्योदय की भांति परम सत्य के दर्शन प्रकाशित करता है। ज्ञान के माध्यम से जिन व्यक्तियों का अज्ञान मिट चुका है, जिनकी बुद्धि परमेश्वर में निमग्न रहती है, जो सदा परमेश्वर का चिंतन करते हैं, जो केवल परमेश्वर में निष्ठा रखते हैं और जो परमेश्वर के गुण गाते हैं, उनका कभी पुनर्जन्म नहीं होता। बुद्धिमान व्यक्ति एक विद्यावान व विनम्र ब्राह्मण को, गाय को, हाथी को, श्वान को, चंडाल को और सभी अन्य जीव जंतुओं को समान दृष्टि से देखता है। इस भौतिक संसार में रहते हुए भी उन व्यक्तियों में जन्म और मृत्यु के चक्र को पार कर लिया है, जिनका मन परम सत्य के ध्यान में प्रतिष्ठित रहता है। दोष रहित एवं दिव्य समभाव से शोभित वे सदैव परम सत्य के चिंतन में स्थित रहते हैं। स्थिर बुद्धि, अज्ञान रहित परम सत्य के जानकार व परम सत्य में ही स्थित व्यक्ति व वांछित वस्तुओं की प्राप्ति से कभी प्रसन्न होते हैं, ना ही अवांछित वस्तुओं की प्राप्ति से वे कभी दुखी होते हैं। श्लोक में विभु शब्द का अनुवाद परमेश्वर द्वारा बताया गया है। यथा शब्द विभु का अर्थ है सर्वव्यापी, और यह परमेश्वर श्री कृष्ण को ही दर्शाता है। जब चेतना सर्वव्यापी है तो निष्कर्ष यह निकलता है कि वह सर्वज्ञ भी है। सर्वव्यापी और सर्वज्ञ शब्द श्री कृष्ण को ही दर्शाते हैं, किंतु अर्जुन और उनके समकक्ष अन्य जीवात्माओं को अणु या सीमित माना जाता है। परम सत्य श्री कृष्ण अनंत है, जबकि जीवात्माएं सीमित हैं। कभी कभी लोग यह सोचते हैं कि भगवान किस तरह से इस संसार के पापों को अपने सिर पर लिए मृत्यु को स्वीकार करते हैं। इस विचार में ना तो कोई समझदारी है और ना ही भगवत गीता में पाए जाने वाले आध्यात्मिक विज्ञान से इसका कोई रिश्ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ना ही वे किसी के को पाप या पुण्य कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं और ना ही वे किसी के कर्म के फल को स्वीकार करते हैं। भगवान हमारे पापों का प्रायश्चित करने के लिए स्वयं मृत्यु को स्वीकार करते हैं। इस विचार को यहाँ पर रद्द किया गया है। भगवान नित्य हैं, वह अजर हैं, वह अमर हैं, अविनाशी हैं, अतः वे मृत्यु से परे हैं। जीवात्माएं भी नित्य होते हैं, परंतु चूंकि वे जीवन की एक शारीरिक अवधारणा के अंतर्गत है, इसलिए जब शरीर की मृत्यु होती है तब वे भी मृत्यु का अनुभव करते हैं। हालांकि वे वास्तव में कभी मरते नहीं हैं। परम सत्य और उनके अव्ययभूत अंश दोनों ही नित्य हैं और मृत्यु के परे हैं। दिव्य ज्ञान में स्थित व्यक्ति के समता की सापेक्ष दृष्टि को व्यक्त किया गया है। एक बुद्धिमान एवं ज्ञानी व्यक्ति नित्य चेतना के इकाइयों के रूप में सभी जीव जंतुओं को समान दृष्टि से देखता है। जीवात्माओं की शारीरिक संरचनाओं में अंतर केवल बाहरी अंतर है। बृहद विष्णु पुराण के अनुसार जीव राशियों के अलग अलग भौतिक शरीर अस्तित्व में हैं। सृष्टि में अलग तरह के जलीय प्रजातियां, अलग तरह के स्थावर प्रजातियां यानी कि पेड़ पौधे हैं, अनेक तरह के कीट एवं रहने वाले जंतु और अनेक तरह के पक्षी हैं, तरह तरह के चौपाया पक्षी और तरह तरह की मनुष्य प्रजातियां हैं। चेतना की पृथक इकाइयां यानी कि आत्मा एक से दूसरे प्रजाति में जन्म से लेकर इन विविध प्रकार की प्रजातियों में देहांतर करती रहती है और अंत में मनुष्य तक पहुंच जाती है। इस प्रक्रिया को देहांतरण या पुनर्जन्म कहते हैं। यह प्रक्रिया डार्विन की क्रमिक विकासवाद या थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के समान है, किंतु स्पष्ट तौर पर ये उससे भिन्न भी है। वैदिक धारणा के अनुसार जीवन की प्रजातियां एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में विकसित नहीं होती हैं, बल्कि यहाँ पर आत्मा की चित्त एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में देहांतरण से विकास होता है। मनुष्य रूप में योग के माध्यम से आत्मसिद्धि प्राप्त होती है। इसलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति शारीरिक भिन्नता के आधार पर भेदभाव नहीं करता। एक बुद्धिमान व्यक्ति केवल मनुष्य में ही नहीं बल्कि सभी जीव जंतुओं में आत्मा को देखता है। जिसका मन भारी सुखों से अनासक्त है, वह अंतरात्मा के सुख का अनुभव करते हैं। स्वयं को परम तत्व से युक्त होकर वे असीम आनंद की प्राप्ति करते हैं। हरे कृष्णा।